हेलो दोस्तों, वेलकम टू इम्स क्लासेस। स्वागत है आप सबका। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, न्यूज़पेपर वर्ड्स क्लास फर्स्ट। आज मैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड जिन भी दोस्त लोगों को न्यूज़पेपर और इंग्लिश मैगजीन का शौक़ है तो वो अक्सर बहुत से वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश का या कोई मैगजीन पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, बहुत से वर्ड्स आते हैं जिनका हम अर्थ ही नहीं जानते हैं और अर्थ ना जानते हुए हम उस लाइन को समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर वर्ड्स के और भी कई सारे लेक्चर्स और वीडियो लेकर आऊँगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इन वर्ड्स को याद कर लिया तो आपके न्यूज़पेपर पढ़ने की स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड दोस्तों है हमारे सामने ग्राफ्ट, GRAFT। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, अक्सर आता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में। और इस ग्राफ्ट का जो यूज किया जाता है वो 3 जगह यूज किया जाता है अलग अलग अर्थों में। जैसे कि ग्राफ्ट मीन्स करप्शन भी होता है, भ्रष्टाचार करना होता है। और ग्राफ्ट का सेकंड जो मीनिंग होता है वो होता है पौधों में कटिंग करना। पौधों में कटिंग करने का सेंस ये है कि घर में जो हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उनको हम ब्लेड वगैरह से जो कट करते हैं उसकी कटिंग करना। और थर्ड का मतलब होता है त्वचा का प्रत्यारोपण करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे अब ग्रिल या इंटेरोगेट। ये ग्रिल वर्ड बहुत ही यूज होता है, रोज़ लगभग आता है न्यूज़पेपर में। या इंटेरोगेट तो आप समझ रहे होंगे कि जब कोई पुलिस पूछताछ करती है किसी क्राइम कोई हो जाने के बाद, किसी किन जिन जिन लोगों से पूछताछ करती है तो वो ग्रिल करती है या इंटेरोगेट करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों और ये आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद का जो वर्ड नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आने वाला है वो है आइवे लीग या एलाइट या अपर क्रस्ट। इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, तीनों वर्ड एक ही हैं, आइवे लीग, एलाइट या अपर क्रस्ट। दोस्तों इनका मतलब होता है कि खास वर्ग। खास वर्ग का मतलब ऐसा वर्ग जो अपनी एक अलग साख रखता हो समाज में, जिस वर्ग को लेकर लोगों की मानसिकताएं अलग हों कि वो तो वर्ग बहुत अलग है, वो लोग बहुत अलग हैं। तो उस टाइप के वर्ग को एलाइट ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा दोस्तों गिव थम्स अप। गिव थम्स अप, जब आप थम्स अंगूठा ऊपर की ओर करते हो इसका मतलब आप किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी को अगर सपोर्ट करना तो गिव थम्स अप। ऐसे ही जो दूसरा इसका एंटोनिम्स होता है गिव थम्स डाउन। जब आप अंगूठा नीचे कर देते हो इसका मतलब है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसको आपने ठेंगा दिखा दिया कि हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ गिव थम्स डाउन, सपोर्ट ना करना। दोस्तों आगे का वर्ड है हम लोगों के सामने आ रहा है शिफ्ट गियर्स विद चेंजिंग टाइम्स। बहुत आता है, ये बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर में। शिफ्ट गियर्स विद चेंजिंग टाइम मतलब अपने आप को बदलते समय के अनुसार, बदलते समय के साथ ढाल लेना या बदल लेना। ऐसे जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे अपने आप को भी बदल लेना। तो शिफ्ट गियर्स विद चेंजिंग टाइम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर पढ़ते होंगे न्यूज़ तो ये वर्ड आता होगा आपके सामने। और ये वर्ड्स तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आ गया है। इन तीनों का ही मतलब होता है स्पर्ट, सर्ज या स्पाइक। SPURT, SURGE, SPIKE मतलब किसी चीज़ में अचानक आई हुई तेज़ी।
आप देखते होगे पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, तो किसी चीज़ में अचानक जो तेज़ी हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है डोम्स डे। डोम्स डे होता है विनाश का दिन। विनाश का दिन का मतलब जिस दिन बहुत ज़्यादा विनाश हो जाए, नुकसान हो, वो डोम्स डे होता है। और जो व्यक्ति होता है जो विनाश की बात करता है वो दोस्तों होता है डोम सायर। उसका मतलब होता है विनाश की बात करने वाला, वो डॉम सायर होता है। आगे का वर्ड है, तीनों का ही मतलब होता है किसी के बराबर होना। क्या होता है? एट पार, कैचअप या ड्रा लेवल विद। सिंपल सा ही ड्रा लेवल, लेवल का मतलब ड्रा कर लिया, लेवल कर लिया, विद कर लिया, किसी के आप बराबर हो गए। लेकिन ऐसे ही सेकेंड वर्ड इसका होता है कि अगर उससे बेहतर हो गए, अगर आपने उससे पार पा ली, तो होता है पार एक्सीलेंस, उससे बेहतर हो जाना। अब बेटा ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपका है कॉल इट क्विट्स, हैंग द बूट्स, कॉल इट अ डे। मतलब अपनी फील्ड से रिटायर हो जाना। जब सचिन ने संन्यास लिया था तो उसने क्या किया था? कॉल इट क्विट्स, अपनी फील्ड से वो रिटायर हो गया था, या हैंग द बूट्स या कॉल इट अ डे। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के सामने सुसाइड बॉम्बिंग या फिदाइन अटैक। ये तो बहुत वर्ड आता है न्यूज़पेपर में, आप अगर पढ़ते होंगे तो सुसाइड बॉम्बिंग या फिदाइन अटैक का मतलब होता है आत्मघाती हमला। ठीक, अपने आप को बम से उड़ा लेना, जैसे आतंकवादी लोग करते हैं। ठीक, वो आत्मघाती हमला होता है सुसाइड बॉम्बिंग बॉम्बिंग या फिदाइन अटैक। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के सामने हैव अ फील्ड डे या कैश इन या रैक इन मूला या मेक अ किलिंग। इन सारे ही वर्ड्स एक दूसरे के समान हैं और इन सब का ही मतलब होता है जम के पैसा बनाना, खूब सारा पैसा बनाना। तो ये होता है हैव अ फील्ड डे, कैश इन, रैक इन मूला, मेक अ किलिंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गैग, मजल, मफल या स्टिफल। गैग, मजल या मफल, स्टिफल, सब का मतलब होता है मुंह बंद कर देना, किसी का मुंह बंद कर दिया। ऐसे किसी ने आपके ऊपर कमेंट किया और आपने उसके ऊपर कमेंट करके उसका मुंह बंद कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतने वर्ड्स आप अच्छे से लर्न कर लें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स की जानकारी मिलती रहेगी और मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। इस वजह से मेरे चैनल पे आप बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और आप वीडियो को अच्छे से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।